मैं डॉक्टर आर सी मीणा बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमरपुरा से बोल रहा हूँ। बीकॉम पार्ट थर्ड ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसमें ग्राम एवं खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि गांव में भारत देश में ग्रामीण विकास को कितने भागों में बांटा गया है। अपने देश में ग्रामीण विकास को 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। इस अध्याय में ग्राम एवं खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन का भी अध्ययन किया गया है। ग्रामीण विकास प्रशासन में सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत, इसको ऊपर खंड स्तर पर पंचायत समिति और इसको ऊपर जिला परिषद होती है। देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में अधिक अंतर दिखाई देता है, फिर भी सामान्य रूप से इसके संगठन निम्नलिखित हैं। ग्राम पंचायत का संगठन है, उसमें ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। गांव के सभी वयस्क निवासियों को मिलाकर एक सभा बनाई जाती है, जिसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर तीसरे वर्ष किए जाते हैं। कुछ राज्यों में यह चुनाव 5 वर्ष बाद किए जाने का प्रावधान रखा गया है। पंचायत के सदस्य पंच कहलाते हैं। पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक पंचायत में पंचों की संख्या गांव की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जाती है, न्यूनतम 5 है। चुनाव की दृष्टि से संपूर्ण पंचायत क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। राजस्थान में सरपंच और चुने हुए पंचों के अलावा 2 महिलाओं, एक अनुसूचित जाति के सदस्य और एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य के संयोजन की भी व्यवस्था की गई है, बेशर्ते वे पंच के रूप में नहीं चुने गए हों। राजस्थान सहित कुछ राज्यों में महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पंचायत में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। राजस्थान में पंचायती चुनावों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के संपूर्ण निर्वाचन मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। कुछ राज्यों में सरपंच का चुनाव पंचों द्वारा किया जाता है। सरपंच पंचायत के मुख्य निष्पादक के रूप में कार्य करता है और पंचायत सचिव कार्यालय संबंधी कार्य संपन्न करता है। सरपंच पंचायत की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने, पंचायत की निधियों को सुरक्षित तथा पंचायत के खातों व अभिलेखों को ठीक से रखने का उत्तरदायित्व सरपंच का होता है। अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पंचायत की स्वयं की अपनी प्रशासनिक मशीनरी होती है। पंचायत द्वारा सचिव व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। आय के स्रोत, पंचायतों की आय के मुख्य साधन ये हैं: सरकारी अनुदान, भवनों व गाड़ियों आदि पर कर, वाणिज्यिक फसलों पर कर, यात्री कर, पशुओं व वस्तुओं पर चुंगी, सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी राज्य कर, कर्जा, उपहार इत्यादि। पंचायतों को भूमि, तालाब और बाजार से भी कुछ आय होती है। पंचायतों को दुकान कर, रेस्ट हाउस के प्रयोग पर शुल्क, पानी की दर आदि लगाने का भी अधिकार है। पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ग्राम पंचायतों को वे समस्त कार्य सौंपे गए हैं जिनसे देश में लोकतंत्र की नींव सुदृढ़ होती है। ग्रामीण विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी पंचायतों पर ही है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं जन कल्याण के सारे कार्य पंचायत ही करती है। पंचायतों के कार्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। साधारण कार्य, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना,
तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना, लोक संपत्तियों पर के अतिक्रमण हटाना, सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदय का संगठन, गांव की आवश्यक सांख्यिकी रखना, प्रशासन के क्षेत्र में परिसरों का संख्यांकन, जन कल्याण करना, पंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना, ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रथाएं और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना। ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत सर्किल में पहुंचे। सर्वेक्षण करना, पशु स्टैंडों, खलिहानों, चारागाहों और सामाजिक भूमियों पर नियंत्रण, ऐसे मेलों, तीर्थ यात्राओं और उत्सवों की जिनका प्रबंध राज्य सरकार या किसी अन्य पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जा सकता, स्थापना, रखरखाव और विनियमन, बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना, ऐसी शिकायतों की समूचे प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना जो पंचायतों द्वारा दूर नहीं की जा सकती हो, पंचायत अभिलेखों की तैयारी, संधारण और अनुरक्षण करना, जन्मों, मृत्युओं और विवाहों का ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण जो राज्य सरकार द्वारा इस नियमित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया जाए। पंचायत सर्किल के भीतर के गांव के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना,